बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है ई बैंकिंग का महत्व। मैंने पहले भी बताया था आपको, ई बैंकिंग का क्षेत्र, महत्व, आवश्यकता, सब ये तीनों का आंसर एक ही है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है ई बैंकिंग का क्षेत्र बताइए, स्कोप बताइए, इम्पोर्टेंस बताइए, महत्व बताइए, सब चीज़ एक ही है। तो हमने आप पहले उसमें हमने देखा था। अब आगे के पॉइंटों को हम देखते हैं। आगे के पॉइंट में है कि इसमें ई बैंकिंग में क्या होता है, इसमें हमें कागज़ों की आवश्यकता समाप्त हो जाती है और समय और श्रम की भी बचत होती है। यानी कि हम सारा काम ऑनलाइन कर लेते हैं, कंप्यूटर के द्वारा, मोबाइल के द्वारा, तो हमें कागज़ की भी आवश्यकता नहीं पड़ती और समय और श्रम भी हमारा बच जाता है। यानी कि जब हमें समय मिलता है, हम आवश्यकता अनुसार घर बैठे सारा कार्य कर सकते हैं। हमें बैंक कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये सब किसके द्वारा संभव हो पाया है? नेट बैंकिंग के द्वारा ही संभव हो पाया है। इंटरनेट बैंकिंग का लाभ देश विदेश से भी में रहकर भी प्राप्त किया जा सकता है। ये नहीं है कि इंटरनेट बैंकिंग आपके ज़िले में, गांव में या स्टेट में काम करेगी। इंटर बैंकिंग का लाभ हम देश विदेश में रहकर भी प्राप्त कर सकते हैं। इससे यह है कि जो इंटरनेट बैंकिंग है या ई बैंकिंग है, वह सर्वव्यापी एवं सर्व सुलभ है। वो सब जगह आप उसका उपयोग कर सकते हैं। ये नहीं है कि राजस्थान के तो राजस्थान में करोगे, यूपी के तो यूपी में, आप कहीं भी बैठे उसका आराम से उपयोग कर सकते हैं। नेट बैंकिंग से ग्राहक घर बैठे अपने खाते की संपूर्ण जानकारी भी प्राप्त कर सकता है। जैसे जमा है, पैसा निकालना है, एफडीआर है, एटीएम से पैसा निकालना है, बिलों की प्राप्ति एवं भुगतान है, धन का हस्तांतरण करना है, कंपनी को लाभांश जमा होना है, आदि प्राप्त कर सकता है। यानी कि जैसे आपने एटीएम से पैसे निकाले, नेट बैंक ई बैंकिंग के द्वारा क्या होता है कि पैसे निकालने के बाद आपके मोबाइल पर मैसेज आ जाता है कि आपने इतने पैसे निकाले और अब आपके में इतना बैलेंस है। तो हमें बैंक में ना एंट्री कराने की ज़रूरत पड़ी, ना बैलेंस देखने की ज़रूरत पड़ी। नेट बैंकिंग के द्वारा हमें आसानी से पता चल गया। और जो भी लेन देन करते हैं, जैसे जमा कराना है पैसा, पैसा निकालना है, या बिलों का भुगतान करना है और डिविडेंट है, ये नहीं है कि अब कर दिया और काम हो गया। काम होने के बाद अगर हम अपने पास प्रूफ रखना चाहें तो हम इनका घर बैठे प्रिंट भी निकाल सकते हैं और अपना रिकॉर्ड रख सकते हैं। नेक्स्ट है, इंटरनेट बैंकिंग द्वारा ग्राहक अपने भुगतान, जैसे किराया है, वेतन है या अन्य स्थायी भुगतान है जिनका समय निश्चित है, जैसे बिजली का बिल जाना है, टेलीफोन का बिल जाना है, या जो भी और भी खर्चे हैं, एलआईसी की किस्त जानी है, बच्चों की फीस जानी है, जो चीज़ें फिक्स हैं उन जो निर्धारित समय पे ही उनका भुगतान करना है। तो निर्धारित समय पर भुगतान करना है तो बैंक को इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा बैंक को सूचित कर दिया जाता है, तो वह स्वतः ही भुगतान हो जाता है। तो यानी कि बैंक है जो अपने ग्राहकों को इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा ये सुविधा भी देते हैं। इसमें चेक व नगद भुगतान की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यानी कि इंटरनेट बैंकिंग द्वारा ग्राहक अपने भुगतानों का भुगतान करने के लिए बैंक को निर्देशित कर देता है कि आपको हमारा नल का, बिजली का, बच्चों की फीस, एलआईसी की किस्त, ये सब भुगतान करना है तो इसका निर्देश दे देता है। फिर वो ऑटोमेटिक बैंक उनका भुगतान करता रहता है। तो यानी कि हमें कागजी कार्रवाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि भैया चेक लिखना है, ये लिखना है, वो इन सब चीज़ों से हमें छुटकारा मिल जाता है और हमें समय और श्रम की बचत होती है। यानी कि हमें ना बैंक के कार्यालय जाना पड़ा, ना कोई फॉर्म भरना पड़ा, पासबुक ना ले जानी पड़ी, हमारे घर बैठे ही सारे काम हो गए। प्लस घर बैठे ही हम प्रिंट भी निकाल सकते हैं, जो हमने काम किया है अपने पीसी पे, कंप्यूटर पे, मोबाइल पर, उनका रिकॉर्ड भी हम रख सकते हैं। नेक्स्ट है, इंटरनेट के माध्यम से ग्राहक हो या छोटा व्यवसायी हो, आवश्यकता होने पर अपने एक खाते की धनराशि दूसरे खाते में हस्तांतरित भी कर सकता है। यानी कि नेट बैंकिंग हो गई, वो बैठा बैठा अपने घर पर ही पैसे ट्रांसफ़र एक खाते से दूसरे खाते में कर सकता है। ये किसके द्वारा संभव है? इंटरनेट बैंकिंग के
द्वारा संभव है कि घर बैठे अपने पैसे एक खाते से, जैसे उसके 2 खाते हैं, 3 खाते हैं, 4 खाते हैं ग्राहक के, तो एक से दूसरे में आराम से आसानी से घर बैठे ट्रांसफ़र कर सकता है। नेक्स्ट है, इसमें इंटरनेट बैंकिंग में ग्राहक को ये सुविधा 7 दिन और 24 घंटे ये सुविधाएं बैंक से मिलती है, और कार्यालय के समय के अतिरिक्त ग्राहक किसी भी समय बैंक खाते का संचालन कर सकता है। जैसे बैंक का टाइम है 10 से 5, तो आपको बैंक से संबंधित कार्य है वो इसी टाइम करने पड़ेंगे, आपके ज़रूरी कार्य हैं वो आपको छोड़ने पड़ेंगे। तो इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। आपको घर बैठे जब आपको समय मिले, शाम को, रात में, जब भी, 7 दिन, चाहे संडे हो, 24 घंटे आप इस कार्य को घर बैठे आसानी से कर सकते हैं। तो जो फालतू चीज़ें होती हैं उनसे इंसान को छुटकारा